नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नगर भवन में जिला प्रशासन की ओर से एक भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के योगमय वातावरण में ढालने का प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम में उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर बिमल कुमार, एसडीएम श्रीकांत विस्पुते के साथ साथ कई प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र छात्राएं और आम नागरिक शामिल हुए। योग अभ्यास का संचालन पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षक नवीन कांत सिंह और पुष्पा शक्ति ने अपने सहयोगियों के साथ किया। प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को विभिन्न योग मुद्राओं के साथ योग के लाभ भी बताए और सभी से इसे दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की। कार्यक्रम के माध्यम से योग को जन जन तक पहुंचाने और स्वास्थ्य समाज की ओर कदम बढ़ाने का संदेश दिया गया। गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। आयुष मंत्रालय ने हमें उपलब्ध कराया 700 और ये वज्रासन ये एक आसन ऐसा है। सारे आसनों के बाद गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने 21 जून 2025 को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चैताडी का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, भोजन, पेयजल, बिजली, छात्रावास, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने छात्राओं से सीधे संवाद कर उनकी पढ़ाई की स्थिति और समझ का आकलन किया। उन्होंने स्मार्ट क्लास, साइंस लैब और अन्य संस्थानों की जाँच करते हुए शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने पर बल दिया। उपायुक्त ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना और बच्चों को उज्जवल भविष्य की ओर लेकर जाना प्रशासन की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छात्राओं को बेहतर प्रदर्शन के लिए सुझाव भी दिए। गिरिडीह के कल्याणडी में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSETI के डायरेक्टर और बैंक ऑफ इंडिया के सीनियर मैनेजर अभिषेक कमल को सीबीआई ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। हजारीबाग निवासी अभिषेक कमल पर कैंटीन संचालक मृत्युंजय पांडे से पहले 15% और बाद में 18% कमीशन की मांग का आरोप है। रिश्वत न देने पर कैंटीन संचालक का अधिकार किसी और को दे देने की धमकी दी गई थी। सीबीआई धनबाद को जब इसकी शिकायत मिली तो जाँच के बाद टीम ने जाल बिछाया और रिश्वत की रकम लेते ही आरोपित डायरेक्टर को पकड़ लिया। सीबीआई एसपी पीके झा ने पुष्टि करते हुए बताया कि शिकायत सही पाई गई और पूरे ऑपरेशन को पारदर्शी ढंग से अंजाम दिया गया। ये गिरफ्तारी सरकारी संस्थानों में पनप रहे भ्रष्टाचार पर एक सीधा प्रहार है। गिरिडीह जिले के बोड़ो स्थित ओम वैष्णवी नर्सिंग होम में आज एक दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करीब 300 मरीजों का निशुल्क इलाज किया गया। हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रवण कुमार, जनरल फिजिशियन व मधुमेह विशेषज्ञ डॉक्टर एस कुमार और फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित कुमार ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में BMD, यूरिक एसिड, शुगर व हीमोग्लोबिन की जाँच पूरी तरह मुफ्त की गयी, जबकि एक्सरे और फिजियोथेरेपी पर 50% की छूट दी गयी। डॉक्टर श्रवण कुमार ने बताया कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। शिविर लगाया जा रहा है। एक गोली दिए शाम को 6 बजे वाला खाने के लिए, हल्की नींद आएगी, परेशान बहुत दिन गिरिडीह वासियों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार, डायरेक्टर ओम वैष्णवी नर्सिंग होम, आज निःशुल्क शिविर चला रहा हूं अपने हॉस्पिटल में, जिसमें कि हड्डी का जांच और फिजिशियन और फिजियोथेरेपी के 3 डॉक्टर अवेलेबल है। इनमें हमारा एक्सरे भी हो रहा है जो 50% पे हो रहा है, फिजियोथेरेपी 50% डिस्काउंट में हो रहा है, हीमोग्लोबिन, यूरिक एसिड, शुगर और BMD की जांच फ्री है।
अभी तक 12 बज रहे हैं, कम से कम 60 पेशेंट हम लोग देख रखे हैं और उम्मीद है कि आज 300 से 400 तक पेशेंट आएंगे। बहुत लोग दूर दूर से आए हैं, बेंगाबाद, जमुआ, चतरो, मालडा, तिसरी और बोकारो, वहां से भी लोग आ रहे हैं और हम जितना कोशिश है उनकी सेवा कर रहे हैं। दवाइयां भी जितना हम दे सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। और अभी भी समय है, जिसके पास भी इतना कोई प्रॉब्लम हो आज के दिन आके इसका लाभ उठाइए। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह द्वारा विश्वनाथ नर्सिंग होम में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 150 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस पुण्य कार्य का शुभारंभ उपायुक्त रामनिवास यादव ने किया। आयोजन में डॉक्टर SK डोकानिया, समाज सेवी श्रवण केडिया, राहुल केडिया, निर्मल सलामपुरिया, पंकज राठी सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर स्वैच्छिक भागीदारी निभाई। मारवाड़ी युवा मंच, मारवाड़ी जिला सम्मेलन तथा डोकानिया नर्सिंग होम के साथ संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने एक बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन लगातार दूसरे वर्ष किया। पिछले वर्ष इस रक्तदान शिविर में हम लोगों ने 101 यूनिट रक्त का संग्रह किया। इस वर्ष ये लक्ष्य बढ़कर हम लोगों ने 151 करने का संकल्प लिया है और उम्मीद है कि हम वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। अभी तक आपको न्यूज़ देने समय तक अभी तक हम लोगों का 71 यूनिट ब्लड संग्रह हो चुका है और भी लोग अभी आ भी रहे हैं और सब नंबर पर लगे। युवा मंच हर समय चाहता है कि कभी भी गिरिडीह जिला में रक्त की दिक्कत ना हो और सभी को रक्त मुहैया हो सके। मारवाड़ी युवा मंच, मारवाड़ी सम्मेलन और विश्वनाथ नर्सिंग होम के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने मेगा ब्लड रक्त कैंप का आयोजन किया है। पिछले बार बहुत ही अच्छा संकल्प उन लोगों ने लिया था, 104 यूनिट रक्त का संग्रह किया था और इस बार रक्तदाताओं की सूची लगातार बढ़ रही है और हमें उम्मीद है कि इस बार बहुत ही अच्छा रक्त संग्रह होगा और ताकि जिले में कभी भी रक्त की कमी नहीं हो। जिले में अगर रक्त की कमी होती है, किसी की भी कमी होती है, तो वो एक बार युवा मंच से जरूर संपर्क करते हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जिन्हें भी ब्लड की दरकार पड़े वो अवश्य दें। उनको सिर्फ ये जानना है कि वो रक्त दे नहीं रहे, ये रक्त उन्हीं के लिए संग्रह किया जा रहा है। अगर उन्हें कभी भी रक्त की कमी होती है, ये ब्लड उन्हीं के ही काम आना है। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा आगे बढ़ करके आएँ और रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। आज विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह में मारवाड़ी युवा मंच, मारवाड़ी समाज के द्वारा ब्लड डोनेशन कार्य किया जा रहा है और बहुत बेहद रूप में किया जा रहा है। इन लोग ऐसे बता रहे हैं कि लोग कम से कम 200 संख्या जाएगा। इसका उद्घाटन श्री हमारे उपायुक्त गिरिडीह के श्री रामनिवास यादव जी ने किया और उन्होंने भी बहुत धन्यवाद दिया कि समाज को कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और ब्लड हम लोग भी जानते हैं कि ब्लड देने से किसी की जान नहीं जाता है और उसका 3 महीने में उसका बन जाता है ब्लड। और हम लोग ब्लड देने से किसी की हम लोग जान बचाते हैं, किसी को मरने नहीं देते हैं। यही आप लोग से अनुरोध है, मीडिया लोग से आप लोग अनुरोध है कि इसका प्रचार कीजिए और ब्लड अपना सहयोग से लोग दें, यही मेरा कहना है। और मैं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मारवाड़ी युवा मंच विश्वनाथ नर्सिंग होम में देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गिरिडीह जिले के मगधपुर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में विशेष योग सत्र का आयोजन किया गया। प्रशिक्षक देवराज आनंद के नेतृत्व में 1 घंटे तक चले इस योग सत्र में बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम को खास बनाते हुए सत्र के अंत में हास्य योग का आयोजन भी किया गया, जिसने न केवल प्रतिभागियों को तनाव मुक्त किया बल्कि पूरे वातावरण को ऊर्जा और उत्साह से भर दिया। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक मधुर नारायण, PB मैनेजर विकास गुप्ता, फील्ड ऑफिसर उज्जवल डे, प्रवेश कुमार, सूरज कुमार, कंचन, दीपाली शर्मा, सुरजीत, अभिषेक वैद्य, चंदन, पवन, शरीफ समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। गिरिडीह के बुलाकी रोड स्थित BNS DAV पब्लिक स्कूल में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में कक्षा नर्सरी से 7वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लेकर सूर्य नमस्कार, योगासन व प्राणायाम किए। विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेश शर्मा ने बच्चों को योग के महत्व पर संबोधित करते हुए इसे जीवन का अभिन्न अंग बनाने की प्रेरणा दी। शिक्षकों की भागीदारी से विद्यालय परिसर में उत्साहवर्धक वातावरण बना रहा।
फॉर्म खोल रहे हो। गिरिडीह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार गिरिडीह और गांडे प्रखंड के BLO व BLO सुपरवाइजर को निर्वाचन से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। गिरिडीह प्रखंड सभागार में आयोजित इस प्रशिक्षण में प्रखंड पदाधिकारी गणेश रजक और उप निर्वाचन पदाधिकारी ने जियो फेंसिंग, मतदाता केंद्रों के नक्शे और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। बताया गया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों की सीमाओं को ऑनलाइन जियो फेंसिंग से जोड़ा जाएगा, जिससे BLO के क्षेत्रवार कार्य में आसानी होगी। प्रशिक्षण में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने पर जोर दिया गया। मौके पर संबंधित अधिकारियों समेत सभी BLO उपस्थित रहे। जितने भी हमारे मतदान केंद्र हैं, 31 गांडे गिरिडीह के और 32 गिरिडीह के विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों का एक तरह से जियो फेंसिंग का कार्य किया जाना है। जो हमारा मतदान केंद्र है वहाँ पर जितने भी वोटर हमारे वोट करने आते हैं, तो उसमें से यदि 1200 या 1000 से ज़्यादा वोटर हैं तो उन लोग का रजिस्ट्रेशन होना है। जहाँ पे कम वोटर हैं उस बूथ में उन लोग को शिफ्ट करने का काम किया जाना है। साथ ही उसका नजरी नक्शा तैयार करके दिया जाना है ताकि जो भी वोटर हैं उसको अपने मतदान केंद्र पर पहुँचने में सहूलियत हो। इसी का आज फील्ड वर्क चल रहा है, जिसमें से सभी BLO और BLO सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि किस तरह से नजरी नक्शा बनाएंगे। परिसीमन ही एक तरह से उसको समझिए। नजरी नक्शा वही होता है कि जो मतदान केंद्र होते हैं उसमें से जितने वोटर कहाँ कहाँ से आते हैं वोट करने के लिए, उसका एक तरह से मैप बनता है कि किस रास्ते, किस रोड, किस गली के माध्यम से वो अपने वोट तक पहुँचते हैं। गिरिडीह के पांडेडी सिरसिया स्थित प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल में 21 जून को शनिवार को विश्व योग दिवस के अवसर पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने चक्रासन, मयूरासन, भुजंगासन और सूर्य नमस्कार जैसे योगाभ्यास कर सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। बच्चों का यह प्रदर्शन उनकी वर्षों की मेहनत और नियमित अभ्यास का प्रमाण रहा। प्राचार्य श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि विद्यालय में योग शिक्षा के लिए विशेष कक्षाएं चलाई जाती है, जिससे बच्चे विभिन्न गतिविधियों में भी परम्परागत होते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में बसंत आनंद, मेनका महतो, सुरभि सिन्हा, ज्योति सिन्हा, उमा भारती, लवली सिंह, विनोद राय, अरुण राणा, अभिषेक कुमार, मनोज कुमार वर्मा और सुरभि सौम्य सहित सभी शिक्षकों की अहम भूमिका रही। प्रकाशपुंज पब्लिक स्कूल पांडेडी सिरसिया गिरिडीह में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी योग दिवस, जिसमें आज योग संगम के नाम से पूरे विश्व में और साथ साथ भारत में आज मनाया जा रहा है। यह हमारे भारत की सबसे बड़ी अनमोल धरोहर के रूप में जो विश्व को दिया है। आज हर घर में रोग है और उसका समुचित इलाज हमारे योग में छिपा है। और हम आज इस पुनीत अवसर पर समस्त गिरिडीहवासियों को यह संदेश देना चाहेंगे कि योग जरूर से जरूर अपनाएं, क्योंकि आज जिस तरह हमारे शरीर के साथ हम जिस तरह से जुल्म कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य आज हमें जवाब दे रही है, हमारे शरीर सारा पार्ट्स अंग जवाब दे रहा है। और ऐसे मौके पर हम योग से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और प्रकाश पुंज स्कूल यह ऐसा एक अभियान चलाकर विभिन्न गतिविधियों को यहाँ पर जो हम लोग चलाते हैं उसमें से ये हमारा योग एक अभिन्न अंग हो चुका है, हमारे स्कूल का एक हिस्सा बन चुका है, बच्चों के जीवन के हिस्सा बन चुका है। आज हमें बहुत ही गर्व महसूस होता है कि बच्चों में जो प्रतिभाएं हैं वो हमारे पूरे गिरिडीह शहरवासियों के लिए, हर लोगों के लिए एक अनुकरणीय है। और हम आज इस दिवस को मनाकर आज हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। धन्यवाद। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन,
जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर न करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। बिरनी प्रखंड के तितरिया सलैडी पंचायत के बोरोटोला गांव में जल शक्ति मिशन के तहत नल जल योजना में भारी लापरवाही सामने आई है। ग्रामीणों का आरोप है कि संवेदक ने 4 जगह मामूली बोरिंग कर बिना पानी निकाले ही टंकी निर्माण शुरू कर दिया और विरोध के बाद काम अधूरा छोड़कर चला गया। हैरानी तब हुई जब बोरोटोला की पानी टंकी का बोर्ड दूसरे गाँव में लगा मिला और जन सूचना के तहत मिली जानकारी में गाँव की 3 टंकियाँ और सैकड़ों लाभुकों का नाम सूची में दर्ज पाया गया, जबकि वास्तव में न तो टंकी बनी न ही कमीशन मिला। इस फर्जीवाड़े पर ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया इस्लाम अंसारी और जेई से शिकायत की, जिस पर अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया है। आपके गांव में जल योजना के तहत क्या लाभ ले रहे हैं? नहीं। और क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमारे गांव में जो नल जल योजना था वो किसी और गांव में लगा हुआ है और वहां पे सुचारू रूप से वो नल जल योजना चल भी रहा है और बोर्ड भी मेरे गांव का ही लगा हुआ वहां पे भी। लेकिन आपके गांव में क्या पानी टंकी निर्माण हुआ है? नहीं, 4 टंकी, केवल 4 बोरिंग हुआ है और उसमें एक जगह पे लगा हुआ केवल स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, ठीक है, और बाकी कुछ चीज़ हुआ नहीं है। तो क्या उस लिस्ट में आपका भी नाम है जो लाभ ले रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। कितने आदमी का आपके गांव का नाम है? मेरे गांव में मैंने लिस्ट देखा, उसमें लगभग 100 लोगों का नाम दर्ज किया हुआ है।
लेकिन कोई लाभ नहीं ले रहे हैं? नहीं, बना ही नहीं है। RTI के माध्यम से चल हो गया। मैंने RTI के माध्यम से जब देखा तो पेपर पे सारा वर्क हो चुका है और धरातल पे ना तो एक टंकी या ना नल लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है। और सारा पैसा यहाँ के कर्मचारियों की सहमति से सारा पैसा निकाल लिया गया है, जो पैसा इसमें था। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शनिवार को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर समिति उपाध्यक्ष सतीश्वर प्रसाद सिन्हा, आरोग्य भारती के राजेश कृष्णदास, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम और प्रधानाचार्य आनंद कमल ने महर्षि पतंजलि व भारत माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। योग प्रशिक्षकों प्रसून सिंह व अनीता कुमारी के मार्गदर्शन में छात्रों, आचार्य दीदी, अभिभावकों व नागरिकों ने योगाभ्यास कर नियमित योग का संकल्प लिया। विकास प्रीतम, राजेश कृष्णदास व सतीश्वर सिन्हा ने योग के लाभों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की सफलता पर अजीत मिश्रा, प्रदीप सिन्हा, राजेंद्र लाल बर्णवाल, नीलेश कुमार, गौरव मुखर्जी, शंभू सिंह, पंचम नवीन, प्रशांत कुमार, महादेव दुबे, संदीप डंगाई, चुन्नू कांत, प्रकाश सेठ, दिनेश यादव, विनय कुमार सिंह, विनय शर्मा सहित सभी आचार्य दीदी की सक्रिय भागीदारी रही। फिर उसी तरह का विषय योग दिवस, विश्व योग दिवस, और आज ये 11वां विश्व योग दिवस है। थोड़ा सा फर्क है कि हर वर्ष इस कार्यक्रम की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, इसका व्याप बढ़ते जा रहा है। 1969 में 67 देश थे यूएनओ के रजिस्ट्री में। 2011 में करीब 95-96 नहीं 125 देश थे और आज 191 देश हैं। 191 देशों में करीब 2000 से अधिक जगहों पर। क्या ऐसा भ्रम हो सकता है कि क्या योग 11 वर्ष पुराना ही है? वास्तव में योग हजारों वर्ष पुराना है। सैकड़ों वर्ष पहले से योग की परंपरा चली आ रही है। वास्तव में हमारा जो ज्ञान था, हमारा जो विज्ञान था, हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में जो बढ़त बनाई थी, उस समय विश्व के देशों से हम बहुत आगे थे। उस समय विश्व के सभी देश हमारे बराबर कहीं भी नहीं थे। लेकिन सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने, अंग्रेजों और मुगलों की गुलामी के कारण हम लोगों में ऐसी भावना घर कर गई कि हमारा जो भी ज्ञान है, विज्ञान है या वो आयुर्वेद है, वो सब को हम लोगों ने तिलांजलि दे दिया और ऐसी बातें हमारे दिमाग में भर दी गई कि जो भी चीज पश्चिम से आ रही है वही श्रेष्ठ है। हमारी अपनी ज्ञान परंपरा सब उसके सामने सूक्ष्म है, उसके सामने उसका कोई मोल नहीं है। बगल में एक हमारे देश के इतिहास में टर्निंग पॉइंट आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शासन कार्य संभाला। उसके बाद हमारी भारतीय परंपरा के विकास पर पर्याप्त कार्य हुए हैं। उसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई है और 2014 ईस्वी में जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में ये प्रस्ताव लाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो विश्व के 177 देशों ने उस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की और 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई। गिरिडीह स्थित सरूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग शिक्षक संतोष शर्मा के नेतृत्व में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित योग शिविर में नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षा के छात्राओं को भरमारी, श्वासन व प्राणायाम जैसे योगासन पूरे समर्पण के साथ किए गए। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रबंधक निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने योग को जीवन शैली में शामिल करते हुए अपील करते हुए विद्यार्थियों को तनाव मुक्त और आत्मबल से युक्त जीवन जीने का संदेश दिया। इस अवसर पर प्राचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला समेत सभी शिक्षकगण उपस्थित थे।
गावा प्रखंड के सीनियर मॉडर्न पब्लिक स्कूल पटना में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग एवं प्राणायाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व रणवीर कुमार ने किया। विद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं और छात्रों ने उत्साह पूर्वक योग कर स्वस्थ जीवन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में रणवीर कुमार ने योग को ईश्वर से जोड़ने वाला माध्यम बताया। वहीं शिक्षक बसंत राय ने कहा कि योग के जरिए भारत पुनः विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। इस अवसर पर बसंत राय, रानी कुमारी, सचिन कुमार, मुस्कान कुमारी, दशरथ यादव समेत छात्र छात्राएं, अभिलाषा कुमारी, राजनंदन कुमारी, आफरीन प्रवीण, साहिन प्रवीण, नील दास, सिद्धांत दास, गौतम दास, आरती कुमारी, पूजा कुमारी, आकाश कुमार, अरुण कुमार, तरुण कुमार, रीता कुमारी, रंजना कुमारी, संजना कुमारी, विनीशा कुमारी, हेमा कुमारी, अफीक आलम, सुमित्रा कुमारी एवं नंदनी मिस्त्री सहित सभी उपस्थित रहे। सामाजिक एवं सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील कुमार खंडेलवाल ने एक बार फिर रेल प्रशासन से अनुरोध किया है कि गिरिडीह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर वर्षों से पड़ी बेकार मशीनों को अविलंब हटाया जाए। खंडेलवाल ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि दिनांक 23 अगस्त 2024 को पत्रांक VM/R/COGRAMS के माध्यम से वंदना सिन्हा ने उन्हें सूचित किया था कि इन मशीन को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पत्र की तारीख 14 अगस्त 2024 से अब तक लगभग 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मशीन अभी जस की तस पड़ी हुई है। अब सवाल यह उठाया गया कि इस लापरवाही के पीछे किन अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, जिसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि इस मशीनों के कारण यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आग्रह किया कि यात्रियों की सुविधा हेतु इस बेकार मशीनों को शीघ्र हटाया जाए। अंत में उन्होंने राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत यह भी अनुरोध किया कि पत्राचार का उत्तर हिंदी भाषा में ही दिया जाए। महुआ टाड़ के माले कार्यालय में हुई बैठक में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर गंभीर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड सचिव मधुसूदन कोल ने की, जिसमें मुनिया देवी, सीता देवी समेत लगभग 20 महिलाएं कोडरमा सांसद को ज्ञापन सौंपने की योजना के तहत जाने की तैयारी में है। माले नेता ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में प्रवासी मजदूरों को सिर्फ वोट के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक में एफा संगठन के विस्तार की योजना बनाई गई। साथ ही जन वितरण प्रणाली और आवास योजना में गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने तथा शराब पर रोक की जरूरत पर भी विचार किया गया। बैठक में कन्हई पांडे, पूरन महतो, राजेश सिन्हा समेत कई नेता उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।